हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे। तो कल हम लोग विद्यासागर अंकगणित का अलजेब्रा का थ्योरी हम लोग पढ़े थे, यानी बीजगणित का क्या पढ़े थे, थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज एक्सरसाइज। थ्योरी में आप लोग को सब कुछ बतला दिया गया था। आई होप कि आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोग पहले जा कर के वो वीडियो देख लीजिए, थ्योरी को पहले समझ लीजिए। उसमें बहुत फार्मूला भी लिखाया गया, बहुत ऐसी बात जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है ना बेहतर तरीक़ा से समझाया गया है। किन संख्याओं को जोड़ा जाता है, किन संख्याओं को घटाया जाता है, किन संख्या को गुना किया जाता है, गुना करने में क्या होता है, कैसे मतलब गुना किस तरह से किया जाता है। इस एक एक चीज़ को एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया। कुछ फार्मूला को भी प्रूव किया गया है, आप लोग देख लीजिए वहाँ जा कर के, ठीक है। तो आज जो हम लोग विद्यासागर का अंक गणित है, इसका जो चैप्टर 3 है बीजगणित का, इस चैप्टर का जो आज देखिए ये है गणित, है ना, ये गणित। इस चैप्टर का जो आज एक्सरसाइज है उसका सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करें हम लोग। प्रश्न वाला माला जो है उसका हम लोग सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर करना है ना, कुछ सीखना है ना, तो आज से ही शुरू कर दीजिए आप लोग करना। कल पे कभी मत टालिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है, ना आपके लिए ना आता, ना मेरे लिए आता, ना किसी के लिए, संसार में किसी के लिए नहीं आता है। जब हम लोग का बचपन से हम लोग बोलना सीखते हैं, ठीक है। बचपन में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, बोलना ही सीखते हैं। कुछ शब्द ही तो बोलना सीखते हैं ना, लेकिन बोलना, किसी शब्द को बोलना कैसे है, ये कई उम्र बीत जाता है, सीखने में नहीं सीख पाता है। अगर आपको सही मार्ग में, सही चीज़ में अगर बोलना है, एक वक्ता बनना है या अच्छी तरह से बोलना है, इनके लिए भी क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। और शिक्षा क्या बोलता है, सच्ची और अच्छी मन से ग्रहण किया हुआ शिक्षा चाहिए। यही आपको जो है ना बोलने का एक अलग ही कला देगा। कोई भी चीज़ों को हम किस रूप से बोले कि सामने वाला इनसे क्या हो, अट्रैक्ट हो, सामने वाला को ख़राब ना लगे। तो इसके लिए तो मेहनत करना बनता ही है। और माँ बाप, देखिए माँ बाप जो है वो कितना दिक्कत से, कष्ट से बाल बच्चे का परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, ताकि वो सही शिक्षा ग्रहण कर सके, सही बुद्धि हो सके, सही विचार हो सके। इतना पढ़ लो कि ज़िंदगी में जीने में जो है ना कोई कठिनाई अगर आए ना, तो उसका सामना करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए माँ बाप तैयार करवाता है बच्चे को शिक्षा दे करके, ताकि जिस दौर से वो गुजरा है, जैसे जैसे हालातों का वो सामना किया है, वो हालातों का सामना आपको ना करना पड़े। अगर बाय द वे समय है तो आज अच्छा है, कल ख़राब तो होगा ही होगा। जब भी ख़राब समय आता है तो कुछ ही समय का बात होता है, वो बला टल ही जाता है, ठीक है। तो फिर भी उस समय से लड़ने के लिए, उस समय को सही तरह से समझने के लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोग आजकल पे टाल रहे हैं तो वो करना बंद कीजिए और नियमित रूप से करना शुरू कीजिए, ठीक है। इस चैनल पे जो मेरा जो चैनल संस्कार पाठशाला करके है, इस चैनल पे आप लोग को 10 क्लास का बिहार बोर्ड का जो गणित होता है बीटीसी का, उसका भी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। प्लस में विद्यासागर अंक गणित जो है, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को दिया जा रहा है, ताकि आप लोग का बेसिक और ज़्यादा मजबूत हो सके, गणित को बनाना सीख सके, मैथ को बनाना सीख सके अच्छी तरह से। तो चलिए देर ना करते हुए इस एक्सरसाइज को, प्रश्नमाला को शुरू करने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए 1 नंबर का देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए 1 नंबर में क्या है, 23x² y², ठीक है, ब्रैकेट, गुना, फिर क्या है, -5x³ y⁵ बराबर वाट। ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल आपका दिया हुआ, आप देखिए, आप ध्यान से समझिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करना है आपको, संख्या देखिए, इसमें नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या 5 है ना। सबसे पहले नंबर पे फोकस करेंगे। सबसे आसान तरीका बताते हैं मल्टीप्लाई करने का, गुना करने का। अगर गुना का चिन्ह है तो गुना ही होगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ, यहाँ पे भी जो नंबर दिया हुआ, बस पहले नंबर को देखना, नंबर कहाँ पे दिया हुआ। नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 23 है। सबसे पहले नंबर को आप गुना कर लीजिए।
तो 5 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 के 5, हाथ में पैसा 1 बच गया, यहाँ से ले 1 बच गया, तो 5 दूना 10 है, इसका हाथ से लेकर 10 1 11, कितना हो गया 115 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और जो कल आप लोग को थ्योरी में लिखाया गया था कि अगर कोई भी संख्या के पहले कोई चीज़ का चिन्ह इंगित नहीं किया हुआ है तो वो संख्या किस में क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो ये क्या है, धनात्मक। धनात्मक बोले तो प्लस में है, ठीक है। जब प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x पे पावर 2 गुना x पे पावर 3। आप लोग याद अगर कर रहे हैं, कल थ्योरी क्लास में अगर आप लोग को बतलाए थे, अगर याद कर पा रहे हैं तो आप लोग को एक चीज़ बताए थे, जैसे x पे पावर यहाँ पे क्या है 2 है, और गुना x पे पावर क्या है 3 है। देखिए दोनों का आधार बराबर है ना, आधार बराबर। जब ये दोनों का आधार बराबर है तो गुना में पावर का क्या होता है, जोड़ होता है, कल बतलाए थे। तो x कॉमन आ गया और गुना में है तो पावर का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो x पे पावर कितना आ गया 5 हो गया ना। तो x पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें देखिए और भी तो कुछ बचा हुआ, y पे पावर 2, y पे पावर 2 गुना y पे पावर 5। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस, देखिए बेस किसको बोलते हैं, जिस पे पावर रहता है, पावर तो घात कहलाता है, ठीक है। ये दोनों का बेस देखिए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y है, दोनों क्या है बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये y कॉमन आ गया, और गुना में है तो पावर का क्या हो जाता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो y पे पावर क्या हो जाएगा 5 2 7, तो y पे पावर क्या हो जाएगा 7। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर बच्चों, है ना आसान, बस समझने की बारी है। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि स्किप कर करके मत देखा कीजिए, एक एक स्टेप को समझिए। भले ही आप पहले से गुना करना जानते हो, लेकिन फिर भी आप ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आप एक नया वेरिएशन, नया तरीका सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, दूसरा सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, 6x², इसलिए हम सवाल पहले लिख लेते हैं। देखिए 6x² गुना -5x गुना -5y गुना -5y, उसके बाद फिर गुना क्या है 4x, गुना क्या है 4x बराबर वाट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम आप लोग को क्या बतलाए थे कि नंबर देखिए, संख्या देखिए, संख्या को गुना कर दीजिए। सबसे बेहतर उपाय क्या है, संख्या से गुना कर दीजिए। देखिए 6 गुना 5 कीजिए कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 5 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, होगा ना। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 6 पंच 30, यहाँ 30 दे दीजिए, 2 करके कर लीजिए, 6 पंच 30, यहाँ पे प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² गुना x, हम क्या बोले x² गुना x। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर के रूप में कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना, एक रहता ही है। अब मान के चलिए दोनों का आधार बराबर है तो गुना में पावर का क्या हो जाएगा, तो 2 1 3, जोड़ होता है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ x पे पावर क्या हो गया 3 हो गया, फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना 4, यानी पहले देखिए माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 5 का 20, संख्या गुना संख्या कर दिए 20। अब देखिए x गुना y क्या है, x गुना y, x गुना y, चलिए x गुना y ही है तो क्या हो जाएगा आपका xy, क्योंकि अलग अलग जात का है तो अलग अलग लिख देंगे, तो x गुना y क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जब ये नंबर और ये नंबर फिर आ गया, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। 30 गुना 20 कीजिएगा तो आपको 600 आएगा, कितना आएगा 600। जीरो वाला संख्या सबसे आसान होता है गुना करना। कैसे, देखिए 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6 हो गया, 1 0 इसका 1 0 इसका, 2 0 2 0 इस पे बैठा दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए x³ गुना x कीजिए, इस पे पावर कुछ नहीं है तो ये दोनों का आधार बराबर है तो गुना में पावर का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बच गया क्या y, यानी 600 x पे पावर 4 गुना y, ठीक है। एक बार आंसर भी इसका देख लेते हैं, आंसर है कि नहीं दिया होगा, 600 x पे पावर 4 गुना y, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। 3 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, -3xy ले लिए, -3xy गुना 4x²
गुना 4x² प्लस 3xy माइनस 8y² बराबर वाट। ठीक है, इतना बराबर क्या होगा, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि ये 3xy से जो ये -3xy से इस सब में गुना करना है, गुना करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुना प्लस सबसे पहले चिन्ह का ही गुना होता है। ठीक है, क्योंकि चिन्ह ही तो पहले लिखते हैं ना, संख्या माइनस में गुना करने के बाद आ रहा है कि प्लस में आ रहा है ना, इसलिए पहले चिन्ह का गुना करना है। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। कल लिखाए थे आप लोग को थ्योरी क्लास में कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, ये सब इसलिए बोलते जाकर थ्योरी पहले देख लीजिए। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए संख्या क्या है, 4, यहाँ पर संख्या क्या है, 3, तो 4 तिया 12, वेरी गुड। उसके बाद फिर यहाँ पे x², यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का जात सेम जात का है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो x पे पावर 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया क्या, y लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर माइनस गुना प्लस क्या, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। फिर अब देखिए 3 गुना 3 कीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x गुना x कीजिएगा, x² हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x पे पावर 1 x पे पावर 1, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना पावर का जुड़ जाएगा। फिर देखिए अब y गुना y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्यों, y पे पावर 1 y पे पावर 1, दोनों का आधार समान है, तो गुना में पावर का क्या हो जाता है, जोड़ होता है, आप लोग को बताए हैं, तो y पावर 2। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, 8 गुना 3 8 तिया 24। ठीक है, उसके बाद x नहीं है इसमें, तो x डाल दीजिए। अब देखिए y पे पावर 2 गुना y पे पावर 1, तो कितना हो जाएगा, y पे पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए x³ वाला कहीं पे है, नहीं है, और यहाँ x² वाला y² वाला कहीं पे है, नहीं है, y³ वाला कहीं पे है, नहीं है, बस सब अलग अलग जात का निकल गया। यही आप लोग का हो गया आंसर, यही आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का हो गया आंसर, क्योंकि सब अलग अलग जात का है, तो अब ना जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि जोड़ने घटाने के लिए भी जात चाहिए। -12x³ आंसर मिला लीजिए, -12x³ -9x² 24x3। ठीक है, सही है आपका। चलिए अब 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, 2a - 4b 2a - 4b इंटू, उसके बाद 2a - 4b इंटू 3a + 2b 3a + 2b 2a - 4b इंटू 3a + 2b 3a + 2b बराबर वाट। बार बार सवाल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा उतारने में तो आंसर गलत आ जाएगा। चलिए देर ना करते हुए इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें करना क्या, जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा ना तो सबसे आसान होता है गुना करने के लिए, एक ब्रैकेट का आप कॉमन ले लीजिए, एक ब्रैकेट को आप लिखते जाइए। कैसे, देखिए इस ब्रैकेट का हम ले रहे हैं 2a इससे ले लिए और इसके साथ ही पूरे को लिख दीजिए 3a + 2b लिख दिए। अब इस ब्रैकेट में और क्या बच गया, -4b, तो 4b बचा है ना, ये -4b अब लिख लीजिए। ये -4b के साथ भी ये पूरे को लिख दीजिए 3a + 2b। ये इसलिए किए हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये करना, देखिए आप गुना करना आसान हो जाता है इससे। आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, इससे गुना करके लिख दीजिए, फिर इसको इसके साथ गुना करके लिख दीजिए, फिर इससे इसको गुना करके लिख दीजिए, फिर इसको इससे गुना करके लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, तो ये आसान होता है। तो एक ब्रैकेट का हम कॉमन लिए हैं, इसके साथ में जैसे ही एक ब्रैकेट का ये बाहर किए, इसके साथ में इसको एक बार लिख दीजिए, फिर बच गया इसमें ये, इसके साथ में एक बार इसको फिर लिख दीजिए। अब गुना करना देखिए आसान हो जाता है। अब संख्या गुना संख्या, देखिए 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि a पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी a पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का आधार समान है, जात समान है, तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है। एक कितना हो जाएगा 2, इसलिए 2 हो गया यहाँ पे। देखिए प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यहाँ पे भी प्लस गुना प्लस था इसलिए प्लस तो लिखा नहीं जाता शुरुआत में, इसलिए नहीं लिखे हैं। अब आगे देखिए 2 दूना 4, ठीक है। a गुना b अलग अलग जात का क्या हो जाएगा ab, ठीक। अब देखिए माइनस गुना प्लस, -4 गुना 3 12, उसके बाद a गुना b ab, फिर माइनस गुना प्लस माइनस, फिर 4 गुना 2 4 दूना 8, अब b गुना b b² लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 6a²,
अब देखिए इसका जात कहीं पे नहीं है, नहीं है। अब देखिए ये दोनों सेम जात का है ना, दोनों सेम जात का। जब दोनों सेम, क्योंकि ए बी वाला ए भी है, ए बी वाला ए भी है, दोनों क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो देखेंगे दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, ये है बड़ी संख्या। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जब से ही हो गया ये चीज़ पता कर लिया, तो अब 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचता, 8। तो 8 ए बी बच जाएगा। इधर बच गया माइनस में आपका क्या, 8b²। ये 8b² आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5वां नंबर का। ठीक है, 5 नंबर में सवाल क्या कहता है, 5x² y पे पावर 4, 5x² y पे पावर 4 इंटू -5x पे पावर 4 y पे पावर 2, -5x पे पावर 4 y पे पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुना, उसके बाद फिर -2x³ y², -2x³ y², ब्रैकेट बंद, -2x³ y² गुना x पे पावर 5 y पे पावर 5, गुना x पे पावर 5 y पे पावर 5 बराबर वाट। ये संख्या दिया हुआ है इतना। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, एक बार मिलाने दीजिए सवाल को, अच्छे से मिला लेते हैं। 5x² y पे पावर 4 गुना -5x पे पावर 4 y पे -5x पे पावर 4 y पे पावर 2 इंटू -2x³ y² गुना x पे पावर 4 5x पे पावर y पे पावर 5। ठीक है, सवाल सही है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको संख्या से गुना कर देना है। देखिए यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ ए भी प्लस में तो मतलब प्लस में ही आंसर है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 2 गुना 5 कितना हुआ 10, 10 गुना 5 50 और 50 गुना 1 50 है। चलिए 50 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 50 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 4 है, यहाँ x पे पावर 3 है, यहाँ x पे पावर 5 है। तो सबका आधार समान है, आधार समान है तो x क्या हो जाएगा, सबसे कॉमन आ जाएगा। अब देखिए गुना, सब गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 5 3 8 8 4 12 12 2 14, x पे पावर क्या हो गया 14। अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, सब एकदम बड़ा सेम जात का है तो y कॉमन आ जाएगा। उसके बाद गुना में पावर का क्या होता है, जोड़ होता है। तो 4 2 6 6 2 8 8 5 13। तो इतना हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नीचे देखना दीजिए और आ सकता है क्या, नहीं अब नहीं आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। ये 5 गो हो गया। चलिए 6ठा नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ से 6 नंबर का बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, 2x² - 3y²। क्या बोले, 2x² - 3y² प्लस 5z² प्लस 5z²। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, 2x² - 3y² प्लस 5z² इंटू यानी गुना क्या है 4xyz 4xyz बराबर वाट। चलिए देखिए इसका क्या मतलब है, आपको देखिए ये जो ये 4 है ना, ये 4 को इन सब से गुना करना है। ठीक है, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, आसान हो जाएगा। ये 4xyz को इधर ले आइए, 4xyz को इधर ले आए और यहाँ गुना का चिन्ह दे करके यहाँ ई लीजिए 2x² - 3y² प्लस 5z²। क्यों, क्योंकि ये भी इधर भी एक गुना में है, उधर भी ले जाए गुना में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुना करना समझ। देखिए 4 गुना 2 4 दूना 8, x पे पावर 1 गुना x गुना x² क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो x पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है तो क्या, इसमें क्या है yz, तो yz उतार दीजिए। फिर माइनस गुना प्लस माइनस और 4 तिया
12। इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x का x से उतर जाएगा। यहाँ y पे पावर 2 है तो यहाँ 1 है तो y पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बच गया क्या z हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। अब पंचों का क्या हो जाएगा 20। अब देखिए एक्स वाई इसमें नहीं है तो एक्स वाई उतार दीजिए पहले, उसका जेड पे पावर 1 जेड पे पावर 2 तो जेड पे पावर क्या हो जाएगा 3। देखिए सब अलग अलग जात का हो गया तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है 6 नंबर का 8x³ yz, ठीक है -12 y क्यूब z प्लस 20xy z³। ठीक है चलिए 7 नंबर का सवाल देखिए। 7 नंबर का सवाल क्या कहता है 3a² प्लस 5ab। क्या बोले 3a² प्लस 5ab, ये ब्रैकेट में 3a² प्लस 5ab इंटू 2a² इंटू 2a² प्लस में ab, 2a² प्लस में ab। ठीक है हाँ बराबर क्या वाट। ठीक अब देखिए यहाँ पे अब वही वाला है, ये वाला आ गया ना, ये वाला है ना इसी के जैसा सेम। तो यहाँ से भी आप कॉमन निकाल लीजिए। सवाल 3a² 5ab प्लस में है 2a² प्लस ab। ठीक है अब देखिए यहाँ से कोई एक ब्रैकेट का आप कॉमन लीजिए, पहले ये है तो इसी का ले लीजिए। 3a² बाहर किए तो इसके साथ में क्या करेंगे इस पूरे को लिखेंगे तो 2a² प्लस का ab। ठीक है प्लस बच गया 5ab तो इसके साथ में पूरे को लिखेंगे 2a² प्लस ab। लिख दिए दोनों के साथ में। अब गुना करना आसान हो जाएगा। 3 दूना 6 a पे पावर 2 गुना a पे पावर 2 तो a कॉमन आ जाएगा, गुना में पावर का जोड़ होता है तो 2 2 4 हो जाएगा। प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक है ना छुपा हुआ तो 3 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a² गुना a पे पावर 1 तो क्या होता है गुना में पावर का जोड़ होता है तो एक यहाँ पे पावर 1 है तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 तो a पे पावर 3 है। बस गया b तो b लिखा दीजिए, b उतार दीजिए। प्लस गुना प्लस प्लस 5 दूना 10। उसके बाद यहाँ देखिए a पे पावर 1 है, यहाँ a पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा गुना में पावर का जोड़ होता है तो 2 1 3 तो a पे पावर क्या हो जाएगा 3 है। b है तो b उतार दीजिए। प्लस गुना प्लस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कुछ नहीं तो 1 है, 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 होगा और a b गुना a b कीजिएगा तो a गुना a² और b गुना b b²। ठीक है अब इसको लिख लीजिए 6a पे पावर 4 प्लस देखिए a³ b दोनों सेम कास्ट का है, सब कुछ मिल रहा है तो दोनों जुट जाएगा। दोनों प्लस में है तो जुटता है। 10 3 क्या हो जाएगा 13। और उसके बाद a³ b और फिर प्लस में क्या है यहाँ 5a² b²। देखिए यहाँ पे भी a है लेकिन यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है लेकिन ये जात का नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे a पे पावर 4 है। सबका पावर अलग अलग है। प्लस समझ गया ना, सबका पावर क्या है अलग अलग है। जब पावर अलग अलग रहता है तो वो जुटता नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है 7 नंबर का 6a पे पावर 4 प्लस 13 a³ b प्लस 5a² b² प्लस 5a² b²। चलिए ठीक है अब 8 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है x प्लस m इंटू x माइनस m इंटू x² प्लस m² बराबर वाट। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला लिखाए थे। देखिए a प्लस b, देखो यहाँ पे भी x है एक जगह x m, यहाँ पे भी एक जगह x और m है, मतलब a b सेम सेम है। जब a b सेम सेम रहता है हम आप लोग को लिखाए थे कि a प्लस b इंटू a माइनस b। थ्योरी में क्या होता है a² माइनस b²। तो एक जगह पे क्या है इसको मान लिए a, ठीक है, और इसको मान लिए b तो ये भी मेरा a हो जाएगा, ये भी मेरा b हो जाएगा। तो a प्लस b इंटू a माइनस b तो क्या होता है a² माइनस b²। तो एक जगह पे क्या है x तो x² और माइनस b² तो b की जगह पे क्या है m तो m का स्क्वायर। ठीक है इंटू में क्या बच गया x² प्लस m² बच गया।
और यहाँ पे लिख दीजिए रीजन, चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला, इससे क्या होगा कि हम ये फार्मूला का यहाँ पे क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, देखिए इस रूप में था ना a प्लस बी तो a प्लस बी, फिर a माइनस बी तो a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे x है तो x का स्क्वायर, m की जगह पे b की जगह पे m है तो m का स्क्वायर। अब देखिए ये भी ब्रैकेट में ले लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ये बॉक्स इधर आ जाए, ये बॉक्स उधर चल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुना में है ना, गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ही कंडीशन है, तो यहाँ पे भी आप क्या वही फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होगा, एक a का स्क्वायर यानी a की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है m स्क्वायर, तो m का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। जब भी m का स्क्वायर कर दे, अब देखिए थ्योरी में ही हम आप लोग को बताए थे कि जब भी पावर पे पावर आ जाता है तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 2 2 ना 4, फिर माइनस है तो माइनस, पावर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो m पे पावर क्या हो जाएगा, 2 2 ना 4। ये आपका हो गया आंसर, समझ गया ना। यहाँ पे यही फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे समझते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर में देखिए क्या है, m प्लस 3n, m प्लस 3n। ठीक है, m प्लस 3n और फिर इंटू है m माइनस 3n, फिर क्या है m माइनस 3n बराबर वाट। अब देखिए ये भी वही फॉर्म में है। देखिए इसको a अगर आप मानते हैं तो ये आपका b हो गया, तो यहाँ पे भी a देखिए मिल रहा है और b भी देखिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एक जगह पे क्या है m, तो m का स्क्वायर माइनस b की जगह पे देखिए 3n है तो 3n का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर। तो यहाँ पर रीजन दे दीजिए आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे m था तो m का स्क्वायर, b की जगह 3n था तो 3n का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 3n। अच्छा ये इस पे स्क्वायर होगा ना, पूरे पे ना स्क्वायर होगा क्योंकि 3n का स्क्वायर है। अब देखिए तो m का स्क्वायर माइनस 3 तिया 9n स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट 10 नंबर का सवाल यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट, फिर क्योंकि 10th क्लास का भी त्रिकोणोमेट्री सॉल्व करना है। 10 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 10 नंबर कहता है p माइनस 2 ब्रैकेट में, उसके बाद फिर क्या है p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4 बराबर वाट, 2p प्लस 4 बराबर वाट, इसको बोल रहा है किसे सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से भी वही कीजिए, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक बार p बाहर कीजिए, p बाहर करेंगे तो यहाँ से p के साथ में पूरे को लिखिए पहले, तो p का स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4, फिर यहाँ पे माइनस 2 बच गया, माइनस 2 लिखिए, माइनस 2 के भी साथ में इसको लिखिए ब्रैकेट को, p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस में 4। अब इसको गुना कीजिए, देखिए p पे पावर कुछ नहीं है, 1 है तो यहाँ 2 है तो 2 पे p पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, 2 गुना 1, इसके पीछे कुछ नहीं तो संख्या के रूप में 1 है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और p गुना p करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p पे पावर 1 p पे पावर 1 तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है गुना में, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 4 गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 गुना p करेंगे तो 4p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस कैसे है पता है ना, कोई भी संख्या के पीछे अगर कोई चीज़ का चिन्ह इंगित नहीं है वो तो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, ये आपको थ्योरी में बतला चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस प्लस, 4 गुना p करेंगे तो 4p हो जाएगा, फिर माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 1, इसके पीछे संख्या कुछ नहीं तो 1 है तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिख दीजिए, फिर माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, बच गया p तो p उतार दीजिए, फिर माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये क्या है माइनस में है, ये प्लस में है तो कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस रहता है तो घटता है, तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कटना ही हुआ, उसका कोई अथी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब वाला कहीं पे है क्या, नहीं है तो p क्यूब रह गया यहाँ पे, स्क्वायर वाला भी कहीं पे है क्या, हाँ है,
यहाँ पे स्क्वायर वाला प्लस में है, यहाँ पे स्क्वायर वाला यहाँ पे प्लस में, यहाँ माइनस में है, सेम सेम है, कट जाएगा ये भी। क्या बच गया आपका, हटाइए इसको आप, माइनस क्या क्या बच गया 8 माइनस का 8, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए 10 नंबर का इतना आंसर है, PQ माइनस 8। ठीक है, तो पहले तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग बढ़िया तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वीडियो आप आसानी तरह से देख पाइएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।